नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 40 वर्षीय मेल हैंड है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इनके हथेली का साइज देखते हैं। इनके हथेली का साइज एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है। तो ऐसे लोग बहुत मेहनती नेचर के होते हैं। इनके हाथ का रंग भी गुलाबी है, जो इन्हें जीवन में सकारात्मकता की दिशा में ले जाता है। साथ ही ऐसे लोग थोड़े गुस्सैल स्वभाव के भी होते हैं। अब बात करते हैं इनके सभी उंगलियों की। ये इनकी बुध फिंगर, लंबाई सूर्य फिंगर के तीसरे पोर से भी थोड़ी सी ज़्यादा। जब भी इस तरह से बुध फिंगर की लंबाई होती है तो ऐसे लोग बहुत ईमानदार हो जाते हैं। इनकी ईमानदारी की पराकाष्ठा ये होती है कि अपनी ईमानदारी के चलते कई बार ये अपना नुकसान भी करा बैठते हैं। और जिस भी फील्ड में होते हैं, जिस करियर में होते हैं, अपना वो काम पूरा ईमानदारी के साथ करते हैं। कोई व्यापार हो, कोई नौकरी हो, या जिस भी दिशा में अपनी रोजी रोटी जो भी इनकी होती है, उस दिशा में बहुत ही ईमानदारी के साथ प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों की याददाश्त भी बहुत तेज़ होती है। इनके फ्रेंड सर्कल अच्छे होते हैं और एक अच्छी सामाजिक इमेज भी ऐसे लोगों की होती है। अब बात करते हैं इनके सूर्य फिंगर की। सूर्य फिंगर की लंबाई और मोटाई काफ़ी अच्छी है। गुरु फिंगर की लंबाई मोटाई भी अच्छी है। दोनों फिंगर की लंबाई मोटाई जब एक समान हो जाए, अच्छी हो जाए, तो ऐसे लोगों के पास में दिल और दिमाग का बेहतरीन तालमेल होता है। लाइफ में कोई भी डिसीजन लेते समय ये लोग अपने दिल दिमाग का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं और इनके डिसीजन अक्सर सही होते हैं। और अब बात करते हैं इनके शनि फिंगर की। शनि फिंगर की लंबाई और मोटाई काफ़ी अच्छी है। तो जब भी इस तरह की शनि फिंगर होती है तो ऐसे लोगों को शनि की अढ़ैया या साढ़े साती में भी बहुत ज़्यादा प्रतिकूल परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन इनकी गुरु फिंगर में जो थोड़ा सा झुकाव है, यह झुकाव शनि फिंगर की तरफ है, तो यह इनकी फैमिली लाइफ, वैवाहिक जीवन में थोड़े बहुत मनमुटाव का संकेत है। जब भी इस तरह से गैप आ जाती है तो यह जीवन साथी से मनमुटाव, साथ ही रुपये पैसे का न टिक पाना का संकेत होता है। इनकी शनि फिंगर और सूर्य फिंगर चिपक कर चल रही है, जो इस बात का संकेत है कि ये लोग अपने माता पिता और अपने भाई या रिश्तेदारों से लगाव रखते हैं, उनसे मिलजुल के रहने की भावना अपने मन में रखते हैं। बुध फिंगर और सूर्य फिंगर भी चिपक के चल रही है। साथ ही इस बात का संकेत है कि ऐसे लोग फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत ज़्यादा जिद्दी स्वभाव के नहीं होते हैं। सामाजिक मेलजोल भी ऐसे लोगों के लिए मायने रखता है। अंगूठे की बात करते हैं तो लंबाई अच्छी है, एकदम सीधा अंगूठा है। बहुत जल्दी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते ऐसे लोग। उसे अपनी तर्क शक्ति पर परखने के बाद ही किसी पर भी ऐसे लोग विश्वास करते हैं। जब भी इस तरह सीधा अंगूठा हो जाता है, पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते, मन में नकारात्मक विचारों के चलते कई बार इच्छा शक्ति की कमी भी हो जाती है इनके भीतर। अंगूठे का पहला पोर इच्छा शक्ति को लेकर देखा जाता है, तो इच्छा शक्ति की थोड़ी कमी इनके भीतर अवश्य होगी। तर्क शक्ति की अगर बात करें तो तर्क शक्ति में भी थोड़ी सी कमजोरी का सामना करना पड़ता है इनको। अपनी बात सामने वाले को समझाने में बहुत ज़्यादा मेहनत और दिक्कत ऐसे लोगों को होती है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो थोड़े बहुत मनमुटाव दाम्पत्य जीवन में भी इनके दिखते हैं। कई बार जीवन साथी से अलगाव की स्थिति भी आती है। संतान सुख में भी थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। संतान रेखा भी इनकी डार्क होकर चल रही है, लेकिन ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं इनके सभी पर्वतों की। बुध पर्वत पर इनके उभार काफ़ी अच्छा है, साथ ही खड़ी लाइनें भी हैं।
तो जो इस बात का संकेत है कि रुपए पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी ऐसे लोगों को नहीं होती है। साथ ही कुछ पैसा ये लोग अपनी बचत के लिए भी अवश्य रख लेते हैं। और सूर्य पर्वत की बात करते हैं तो सूर्य पर्वत दबा हुआ है, दूषित भी कह सकते हैं सूर्य पर्वत को। जब भी इस तरह का सूर्य पर्वत होता है तो ऐसे लोग किसी की कितनी भी मदद कर लें, इनको कोई भी पुरस्कार, कोई यश लाभ, मान सम्मान नहीं होता, उल्टे ऐसे लोगों का तिरस्कार होता है। बावजूद उसके एक अच्छी सूर्य रेखा इनके पास मौजूद है, जो इस बात का संकेत है कि छोटी उम्र से ही इन्होंने रोजी रोज़गार के लिए जद्दोजहद की और अपने दम पर अपनी पहचान बनाई। इनकी सूर्य रेखा इनकी भाग्य रेखा से निकल रही है। 30 वर्ष के भीतर भीतर इन्होंने कोई ऐसे अपने रोजी रोज़गार के माध्यम को चुना होगा जिससे इनकी खुद की पहचान बनी, लेकिन उसमें संघर्ष बेहद रहा है। इस बात का संकेत इनकी सूर्य रेखा दे रही है। शनि पर्वत की बात अगर करते हैं तो शनि पर्वत इनका अच्छा कहा जाएगा, ना बहुत दबा है ना बहुत उभार है। और गुरु पर्वत की बात करें तो गुरु पर्वत इनका दबा हुआ है, जो पारिवारिक जीवन में थोड़े मनमुटाव देता है। मनमाफिक पारिवारिक दाम्पत्य जीवन ऐसे लोगों का कई बार नहीं हो पाता है। और मंगल पर्वत की अगर बात करते हैं तो मंगल पर्वत इनके दोनों बहुत उभार लिए हुए हैं। जब भी मंगल पर्वतों में इतना ज़्यादा उभार होता है तो ऐसे लोग जब भी किसी से मिलते हैं तो बहुत एनर्जी के साथ मिलते हैं। साथ ही ऐसे लोगों के गुस्से पर काबू कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। यह लोग अगर उग्र हो जाते हैं कभी तो उग्रता की चरम सीमा होती है ऐसे लोगों की। इनके उग्रता पर काबू करना काफ़ी मुश्किल होता है। और इनके शुक्र पर्वत की अगर बात करते हैं तो शुक्र पर्वत इनका साधारण है। एक सीमित संसाधन इनके जीवन में अवश्य उपलब्ध होंगे, इस बात का संकेत इनका शुक्र पर्वत दे रहा है। इनके मंगल पर्वत पर ये जो आड़ी रेखाएं चल रही हैं, इन्हें हस्तरेखा विज्ञान में राहु रेखाएं कहा जाता है। जीवन रेखा से बिल्कुल लगकर चल रही हैं। जो उम्र 45 वर्ष के आसपास इन्हें हर तरह से कष्ट देंगी। तन का कष्ट, मन का कष्ट, धन का कष्ट। उसके बाद ये इस समस्या से काफ़ी हद तक निकल जाएंगे। आगे भी इस तरह की रेखाएं है, लेकिन वह जोर उन रेखाओं में दिखाई नहीं पड़ रहा है। 45 वर्ष के आसपास तक इनके जीवन में निश्चित तौर पर परेशानियों का दौर रहने वाला है। और अब बात करते हैं इनके चंद्र पर्वत की, तो चंद्र पर्वत अच्छा है इनका। कुछ लंबी दूरी की यात्राओं के योग भी है इनके हाथों में। जीवन में अपनी लंबी दूरी की यात्राएं जरूर करेंगे। और अब बात करते हैं इनके सभी प्रमुख लाइनों की। सबसे पहले देखते हैं इनकी हार्ट लाइन, हृदय रेखा। हृदय रेखा पर इनके बेहद तनाव है, साथ ही एक ब्रेक भी है। जब भी हृदय रेखा पर इस तरह से तनाव होता है और ब्रेक होता है तो यह वैवाहिक जीवन के टूटने का संकेत होता है। बहुत ज़्यादा संभावनाएं बनती है ऐसे लोगों के जीवन में एक से अधिक बार वैवाहिक जीवन के सुख होने की। और जब भी इस तरह से हृदय रेखा टूटती है तो यह विवाह का टूटना, दिल का टूटना दिखाता है। काफ़ी संघर्ष है इनके हार्ट लाइन में। अब बात करते हैं इनके माइंड लाइन की। माइंड लाइन पर भी वही दिक्कत शो हो रही है। काफ़ी गहरी होकर, मोटी होकर इस तरह से रेखा जब भी चलती है तो ऐसे लोगों के जीवन में कई बार अनचाही घटनाएं होती है, जिसे मन मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। एक ब्रांच चंद्र पर्वत की तरफ भी जा रही है, एक ब्रांच मंगल पर्वत की तरफ भी जाकर फिर वापस चंद्र पर्वत की तरफ मुड़ रही है। जब भी इस तरह से
मस्तिष्क रेखा होती है तो यह हस्तरेखा विज्ञान में अच्छी नहीं मानी जाती है। ऐसे लोग अपने जीवन में हुई घटनाओं को आसानी से नहीं भुला पाते हैं। कई बार मन में नकारात्मक विचारों के प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव बढ़ जाता है। मन में सोच विचार उठते हैं। कई बार जीवन को लेकर जद्दोजहद से जूझते रहता है आदमी, इस तरह की मस्तिष्क रेखा जब भी होती है। अब बात करें अगर इनके लाइफलाइन की, लाइफलाइन पर जैसा कि बताया 45 वर्षों तक तनाव संघर्ष काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद बहुत हद तक कमी उसमें देखने को मिलेगी और इनकी एज को अगर काउंट करते हैं तो 65 वर्ष के आसपास की उम्र इनकी कही जा सकती है। अब बात करते हैं इनके भाग्य रेखा की। इनकी भाग्य रेखा का उदय चंद्र पर्वत से हो रहा है। बेहद संघर्ष के साथ भाग्य रेखा आगे कुछ टूटकर कुछ डीम होती हुई शनि पर्वत तक जा अवश्य रही है। जब भी चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा का उदय होता है तो ऐसे लोग शादी के बाद तरक्की करते हैं और घर परिवार से ऐसे लोगों को कोई भी सहयोग नहीं मिलता है। अपने ही बूते पर अपनी पहचान ऐसे लोग बनाते हैं। इनके मस्तिष्क रेखा पर एक त्रिकोण बनता हुआ दिखाई देता है जो अच्छा कहा जा सकता है। जब भी इस तरह का त्रिकोण बनता है तो यह जीवन को लेके सकारात्मक होता है। मन के विचारों से ऊपर उठकर ऐसे लोगों के साथ कोई गुड लक अवश्य होती है जो इनकी दिशा में एक सकारात्मक बदलाव होता है। वह बदलाव धन को लेकर या पारिवारिक जीवन को लेकर भी हो सकता है, कोई संपत्ति निर्माण को लेकर भी हो सकता है, लेकिन यह ट्रायंगल का साइन इनके जीवन में सकारात्मक परिणाम अवश्य ही देगा। और भी अगर इनके हाथों की बात करें, इनके हाथ की, तो इनके हाथ में एक एम का साइन भी बनता है। यह देखिए, ये इनकी हार्ट लाइन, ये इनकी लक लाइन, ये इनकी माइंड लाइन और ये इनकी लाइफ लाइन। इस तरह से सभी रेखाओं को मिलाकर इनके हाथ में एक कंप्लीट एम का साइन बनता है जो हस्तरेखा विज्ञान में काफ़ी अच्छा माना जाता है। जब भी इस तरह का एम का साइन किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऐसे लोग काफ़ी चर्चित होते हैं, भाग्यशाली होते हैं और इनसे जुड़कर इनके लाइफ पार्टनर, इनके रिलेटिव, इनके रिश्तेदार और इनके फ्रेंड भी भाग्यशाली बन जाते हैं। इनके जीवन में 2 विवाह के योग दिख पड़ते हैं। इनके बुध पर्वत से अगर देखा जाए तो इनके 2 विवाह रेखा दिखाई पड़ रही है इनके जीवन में। तो जब भी इस तरह से 2 विवाह रेखा होती है तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं ऐसे लोगों के जीवन में बनती है कि एक बार ऐसे लोगों का रिश्ता होकर टूट जाए या कोई गहरी रिलेशनशिप होकर टूट जाए या विवाह होकर ही विवाह टूट जाए। इन 3 में से एक घटना कोई भी ऐसे लोगों के साथ में अवश्य होती है और बाद में फिर पुनः विवाह के योग बनते हैं जो एक अच्छा सुखद वैवाहिक जीवन का संकेत दे रही है इनकी दूसरी विवाह रेखा। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।